कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सब लोगों की बहुत याद आएगी मुझे। इतना गहरा रिश्ता जो जुड़ गया है आप लोगों से। जितना गहरा रिश्ता होता है उससे ज्यादा उससे बिछड़ जाने का गम। अब कानूनन इस कंपनी के सारे चंदे और डोनेशंस को देने का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आपको अपनी मन की बात कहनी चाहिए, जिससे आपको सही परामर्श या मशवरा मिले, और ये बात बहुत जरूरी है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा किशोर का शोर। गनीमत है कि अखबार में नहीं छपा है दीदी और सुभाष जी के बारे में। अरे भाई क्या बात है, इतना काहे बाढ़ की हुई है भाई? घर से तमाशा घर बन चुका है ये। अरे पहले खेल खेल में मेल और अब किशोर का शोर। अलका, तुम एक काम करो, स्नेहा से कह के जरा अपना बीपी चेक करवा लो, हमको लगता बढ़ा हुआ है। बीपी की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे भाई हम क्या कहें, भाई हमारी दीदी हैं, हमसे बड़ी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, और वैसे भी हम छोटे हैं। हम ऐसा कहेंगे अच्छा लगेगा क्या? सुबह सुबह दोनों मंदिर के दर्शन करने निकले हैं। अरे अब उठना बैठना खाना पीना सब साथ ही होने लगा है। दीदी आएंगी तो आप उनसे बात कीजिए। अरे इस उम्र में ये दोस्ती, गांव वाले हंसेंगे हम पर। क्या हुआ? जो पीठ पीछे कह रहे हो ना, वो मुंह पे कहो। तुम तो परिवार वाली हो, कोई गांव वाले थोड़े हो। दीदी वो अलका का गुस्सा सही नहीं है, लेकिन वो का वो दीदी देखो केशव, तुम तो जानते हो कि हम जो भी कहते हैं ना, दो टो बिल्कुल साफ साफ। हमें लाग लपेट करके बात करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी कहो साफ साफ क्या बात है। दीदी दरअसल आपके और सुभाष जी की दोस्ती बढ़ रही है, मुद्दा वही है दीदी। हम कैसे कहें, हमारी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे गांव के लोगों की मानसिकता तो आप समझती हैं ना दीदी, लोग क्या सोचते हैं। कोई क्या सोचता है इसकी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। बचपन में ही हमारा ब्याह हो गया था, और ब्याह होते ही हम विधवा हो गए। एक झटके में रूप रंग सब बदल गया। जब हमने आईना देखा तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। सिंदूर, लाली, लिपस्टिक, घूंघट सब कुछ उजाड़ कर एक सफेद रंग की अर्थी में लपेट दिया गया। दीदी हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे, हम तो बस सिर्फ। केशव, तुम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते गए। बड़ी बहन को घर में जगह दी, इज्जत दी। हम ही पागल हैं कि हमें किसी ने थोड़ी सी खुशी दी तो हम खुश हो गए। हम ही बिल्कुल भूल गए कि हम तो विधवा हैं, हमें इसका हक नहीं है।
बचपन में ही हमारी खुशी छिन गई थी, है ना केशव? दीदी, दीदी हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। हम भी किसी मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं चाहते थे केशव। बस इतनी सी बात है कि हमें सुभाष जी अच्छे लगते हैं। कोई गुनाह है? बोलो केशव, कोई गुनाह है? बाबा पहलवान का केस फिर से कोर्ट में आ रहा है। किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए। मैंने राखी का केस भेजा था तुम्हें, लेकिन वो अब अपना बयान वापस लेना चाहती है। राखी का केस बहुत स्ट्रांग है, मैंने गौर से पढ़ा है। इस केस में से बाबा पहलवान का निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है भाई। उस पर, उसके घर वालों पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है इस केस को वापस लेने के लिए। इसलिए वो लोग प्रतापपुर छोड़कर जाना चाहते हैं। मधुक, कैसे भी करके उन्हें रोको। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं उन्हें रोकने की। अर्जुन, तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? मैं समझा नहीं। ऐसे कैसे अकेले अपनी पूरी जिंदगी काटोगे? मधुक, मैं अकेला कहाँ हूं? इतनी सारी यादें मुझे घेरे रहती हैं। मैं शायद इन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूं। स्नेहा के अलावा कोई दूसरी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहोगे? स्नेहा अगर कोई भरने की जगह होती या अकेलापन होता तो शायद उसे कोई भर लेता, लेकिन स्नेहा मेरे लिए मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, मेरे जीवन का अर्थ है। तुम नहीं समझोगे शायद। नमस्कार, मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शो, इस गेम शो में आपका स्वागत है। एक अनोखा, दिलचस्प और लाइव गेम शो, खास किशोर और किशोरियों के लिए। तो हमारी पहली खिलाड़ी है विनीता, और अरविंद। तो स्वागत करते हैं हमारे उस दोस्त का जो अब हमारे सच के डब्बे में कदम रखेंगे और बेझिझक होकर अपनी समस्या रखेंगे। मेरा नाम कमला है और मैं 16 साल की हूँ। खिलाड़ी हूँ, हर 1000 मीटर रेस में फर्स्ट आती हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ दिन से बहुत थकान हो रही है। मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे बहुत डांटा कि अगर मैं इस तरह दौड़ूंगी तो मेरी जगह किसी और को चुन लेंगे। मेरे पढ़ाई पे भी काफी फर्क आ गया, ना दिमाग खेल में लग रहा था और ना ही पढ़ाई में। फिर मैं आशा दीदी से मिली, उन्होंने मेरा खून जांच कराया तो पता चला कि मुझे अनीमिया हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। कमला, ये 16 साल की है, इन्हें एनीमिया है, यानी खून में आयरन की मात्रा कम है और इसी वजह से वो खेल में भी पीछे रह रही है और पढ़ाई में भी। तो कमला के इस मुद्दे पर
होगा किशोर का शोर। अब हम कमला से संबंधित 3 सवाल पूछेंगे। जो बजर पहला दबाएगा वो जवाब देगा, सही या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न हमारी ANM दीदी पूछेंगी। तो सवाल ये है कि घर में माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को कम, इसलिए लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? सही, क्योंकि लड़कों का शरीर भारी भरकम होता है, हमें ज्यादा पोषण तो लगेगा ही। लड़कियों का क्या, उन्हें तो बस घर का काम करना होता है। बिल्कुल गलत जवाब है ये। लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। असंतुलित आहार लेने से अनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। कई बार घरों में लड़कियों के पोषण पर, उनके आहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें अनीमिया हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को भी खाने में हरी सब्जियां, दाल, फल इत्यादि दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। खून की कमी होने से लड़कियां अस्वस्थ रहती हैं और आगे जाकर उन्हें बच्चा जनने में खतरा पैदा हो सकता है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अरविंद ने दिया है गलत जवाब और उसका स्कोर रहता है 0। और हमारा दूसरा सवाल पूछेंगी हमारी ANM दीदी। सवाल ये है, क्या IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों से अनीमिया को भगाया जा सकता है? बताइए, सही है या गलत? सही। मेरी दीदी को ANM दीदी ने ही IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी थी। 100% सही। IFA की गोलियां जादू है, लेकिन इसे ANM दीदी की सलाह लेकर लेनी चाहिए, खाने के आधा घंटा पहले। वैसे कुछ और घरेलू तरकीबें हैं आयरन बढ़ाने के लिए, जैसे कि घर में लोहे के बर्तन में खाना पकाना, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और ऐसी फल सब्जियां खाना जिसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा। तो विनीता को मिलते हैं 1 अंक और अरविंद अभी तक 0 पे है। तो अब तीसरा प्रश्न पूछेंगी हमारी डॉक्टर स्नेहा दीदी। अनीमिया का वास्ता हमारे शरीर की साफ सफाई से है या नहीं? नहीं, क्योंकि अनीमिया खून में आयरन की कमी की वजह से होता है। इसे साफ सफाई का क्या लेना देना? बिल्कुल गलत जवाब। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अनीमिया और उसके जैसी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि रोज नहाना चाहिए, पैरों में हमेशा जूते या चप्पल पहनने चाहिए जिससे कि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। समय समय पर डॉक्टर की सलाह से डीवर्मिंग की दवाइयाँ लेनी चाहिए, यानी कि कीड़ानाशक दवाएं। अपने घर के आसपास मच्छरों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। और खाने को हमेशा ढककर धीमी आंच पर पकाना चाहिए, जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो आज हमारे गेम शो की विजेता है विनीता। तो विनीता को मिलता है 5000 रुपए का नकद इनाम। और अरविंद को मिलता है 3000 रुपए का नकद इनाम। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा, तो मन के सारे विकारों को दूर कीजिए। हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा पंख
क्या बात है विमला जी, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं? कुछ तो बोलिए। गोलमोल करके बात करना हमें आता नहीं है। हम जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं। पर हुआ क्या है? वो क्या है ना कि अब आप यहाँ मत आया कीजिएगा, हम आपसे नहीं मिलेंगे। पर हुआ क्या है अचानक ऐसे आप? क्या है ना, हमारी दोस्ती इस घर की सुख शांति पर भारी पड़ रही है। देखिए विमला जी, हमारे साथ रहने से, साथ बैठने से कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन हम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अरे हमारी बातचीत से, हमारे मिलने से किसी को दुख कैसे पहुंच सकता है? लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत दुख पहुंच रहा है, इसलिए। हम और आपके मिलने से लोगों को दुख कैसे पहुंच सकता है? हम किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे? हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोगों को सच में ठेस पहुंच रही है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। विमला जी, लोगों की चिंता आप क्यों करती हैं? लोगों को छोड़िए। हमें शायद ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आपसे विनती करते हैं, आप मत आया कीजिए। चलिए ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। किशोर का शोर, एक ऐसा गेम शो जिसने किशोर किशोरियों के जीवन के हर पहलू को आवाज दी और गलत धारणाओं को झूठा साबित किया। अक्सर ये माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं तो लड़कियों के मुकाबले उन्हें ज्यादा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि जेंडर यानी लिंग के आधार पर पोषण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे देश में 50% यानी 50% महिलाओं में खून की कमी है, उन्हें एनीमिया है, जिसकी खास वजह यह है कि उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिलता। हम ये हमेशा याद रखें कि औरत के स्वास्थ्य पर ही देश का स्वास्थ्य निर्भर है। इसी दौरान बुआ जी ने सुभाष जी से अपना संबंध तोड़ दिया। वो माथुर परिवार की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या बाल विधवा को एक बार फिर से अपनी जीवन को संवारने का हक नहीं मिलना चाहिए? अहम मुद्दे और नाजुक रिश्तों से जूझता हुआ हमारा धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ आगे बढ़ रहा है। आप इसे देखते रहिए, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती